गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों को एक नए पार्ट के साथ। अध्याय तो आपका वही पुराना अभी चल रहा है, द लास्ट लेसन इंटर क्लास के लिए है, और उसमें द लास्ट लेसन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि सर जी बहुत लंबा क्लास हो रहा है, हाँ बाबू लंबा हो रहा है, लेकिन ये अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं लंबा वीडियो बना दूं तो हो सकता है आपको समझ में ही ना आए, या आप उतना जिस तरह से विथ हार्डली आप लोग पढ़ते हैं हो सकता पढ़े ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जिस तरह से बना रहा हूँ आपको अच्छी से अच्छी तरह से आपको समझ में, ये मेरा टॉपिक है। और आज और कल में ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और वीडियो बना जाएगा बड़ा कि कई दिनों तक जा रहा है। लेकिन ये कि आप अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो 3-4 महीने में आपका कोर्स, जब तक आपका पेपर होने वाला तब तक आपका खत्म हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला, हमने कल उसके पहले क्या पढ़ा था कि फ्रेंच जो था वो समझ नहीं पा रहा था कि हमारे गाँव के लोग क्यों आकर के बैठे हैं यहाँ स्कूल में और पिछली सीट पे। और उसके बाद जब एम हैमल बोलना शुरू किए, एम हैमल ने बताना शुरू किया कि बच्चों आज मेरा यहाँ अंतिम अध्याय है और मुझे अब दूसरे जगह जाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, तब जा कर के फ्रेंच को समझ में आ गया कि मैटर क्या है। और वो उस समय तब दुखी था, और दुखी क्या था, कैसे था, क्या नहीं था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का तो चलिए आज जानते हैं आगे। व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज were sitting there in the back of the room। गांव के लोग कमरे में सबसे पीछे क्यों बैठे थे? It was because, यह था क्योंकि they were sorry, वे दुखी थे, to भी मतलब वे भी दुखी थे, that they had not gone to school more, वे बहुत अधिक समय तक या वे बहुत अधिक स्कूल नहीं जा सके। It was their way of thanking our master, या हमारे अध्यापक को उन्हें सम्मान देने का तरीका था। For his 40 years of faithful service, उनके 40 वर्ष निष्ठापूर्ण कार्य करने के लिए। पढ़ सकते हैं कि उनके 40 वर्ष निष्ठापूर्ण कार्य करने के लिए यह उनका हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का तरीका था। और एंड शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और उन्हें सम्मान देने के लिए, फॉर द कंट्री, देश के लिए, और उन्हें देश के लिए सम्मान देने के लिए, दैट वॉज दियर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हम 4 से 5 लाइन पढ़े, 6 लाइन पढ़े। कह रहा है कि अब मतलब जो फ्रेंच था उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हमारे गांव के लोग जो पीछे बैठे हुए हैं वो दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? क्योंकि एम हैमल को अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरी जगह जा रहे हैं, या एम हैमल यहाँ से जा रहे हैं, तो इसीलिए दुखी थे। और वो एक तरह की एम हैमल के सम्मान में आए थे, क्योंकि एम हैमल ने वहाँ 40 वर्ष तक सेवा दिया था, 40 वर्ष तक पढ़ाए थे, और इसी सम्मान में वो लोग वहाँ आए हुए थे। क्लियर? आगे। While I was thinking of all this, जब मैं यह सब सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। I was my turn to recite, अब यह सुनाने की बारी मेरी थी। What would I not have given to able to say, और जो कुछ मैं कहने के लिए सक्षम नहीं था या योग्य नहीं था, that dreadful rule of the participles, although participles के भयानक नियमों को, या पार्टिसिपल के भयानक नियमों या कठिन नियमों को जो मैं बताने में या सुनाने में सक्षम नहीं था।
वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के जोर से या स्पष्ट रूप से सुनाने के लिए। क्या कह रहा है कि पढ़ लेते हैं तब फिर बताते हैं। बट लेकिन I got mixed up on the first word, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया, and stood there, और वहां खड़ा रहा, holding on to my desk, अपनी डेस्क को पकड़कर, my heart beating, मेरा हृदय धड़क रहा था, and not daring to look up, और ऊपर देखने का साहस नहीं था। फिर से समझ लेते इतने को। क्या कह रहा है? कह रहा जब यह मतलब फ्रेंच यही सब सोच ही रहा था तो उसने अपना नाम पुकारते हुए सुना। ये पुकारा फ्रेंच आ जाओ, गया वहाँ, मतलब वो जान गया कि अब सुनाने की बारी मेरी है, गया। लेकिन क्या कह रहा? कह रहा वो उतना योग्य ही नहीं था कि पार्टिसिपल्स के नियमों को बताए, चाहे वो जोर से बताए और चाहे वो स्पष्ट रूप से बताए या कुछ गलत ही बताए। वो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उसको आ रहा था या उसे याद ही नहीं था। अब क्या होता है, जैसे ही वो पहला वर्ड में पहुंचा उसी में क्या हुआ, उलझ गया और मैंने कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसे खड़ा था, ऊपर देखने का हिम्मत नहीं हो रहा था। जैसे कभी कभी हम ही आप लोग हैं, जब स्कूल में बुलाया जाता है बच्चों को तो वहाँ से तो आएंगे बड़े एक्साइट्स होकर के कि अभी चल रहे हैं तो इसे सुना देंगे, लगता है कि बच्चा आ रहा अभी सुना देगा। जब कहा जाए चलो सुनाओ, ऐसा करो, ऐसे खड़ा हो जाता है, उसकी ही ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती। और ऐसा सबके साथ हुआ होगा, तो ऐसे फ्रेंच के साथ हुआ। फिर फ्रेंच के साथ जब ऐसा हुआ तो फिर क्या आगे हुआ, और आगे देख लेते हैं। और आगे क्या है, चलिए आगे क्या है भाई, आगे ये है कि क्या कह रहा है, आई हियर, मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, एम हैमल मुझसे कहते हैं, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच या छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम अवश्य बुरा महसूस करते होगे। सी, देखो, हाउ इट इज, यह क्या है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं, वाह वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफी समय है या अधिक समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और आप देखते हैं, वेयर वी आर कम आउट, हम कहाँ आ चुके हैं या कहाँ आ चुके हैं। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ आलसा, यह आलसा को भी बहुत परेशानी में डाल देता है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह उसे कल याद करने पर छोड़ देती है या कल याद करने के लिए छोड़ देती है। अब समझ लेते हैं 4-6 लाइन जो पढ़े। नन्हे मतलब एम हैमल ने फ्रेंच को क्या किया, बुलाया, मतलब बुलाया क्या, वो था ही वहीं पे, कहा देखो एम हैमल, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। और उसके बाद फिर क्या कहा, कह रहा है, फिर कहा कि आप बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे, मैंने आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा। और उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कभी आपको कोई चीज़ लर्न के लिए कहा जाता है तो कहा वो अरे हमारे पास बहुत समय है, अभी कर लेंगे। और यही बार बार रिपीट करते करते आपका वो समय क्या हो जाता है, छूट जाता। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि कोई काम ये होमवर्क करके लाना, यहाँ से स्कूल से गए घर, उसके बाद घर गए, थोड़ा बहुत खाना खाए, कहे अभी बहुत समय, अब मैं पूरा कर लेंगे। अब एक चक्कर में फिर शाम एकदम रात हो गया, रात हुआ, कह रहे भाई बहुत समय खाना खा लें, तो पूरा का खाना खा लिए, हो सका बहुत अधिक खा लिए, नींद आने लगी। फिर कहता है चलो सुबह पूरा कर लेंगे। अब सुबह भी हो गया, काम उम करते हुए तैयार होते हुए वो भी समय बीत गया। तो ऐसे अब मतलब अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, ऐसे चक्कर में लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं। ठीक है, फिर आगे तो उसने एल्सा वो उनकी शायद सिस्टर थी एम हैमल की, उन्होंने अपनी बहन के बारे में बताया कि वो भी इसी तरह से क्या होती है, भूल जाती है।
और आगे, नाउ अब, दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन साथियों को यह कहने का अधिकार है, हाउ इज इट, या कैसा है, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, आप एक फ्रांसीसी की तरह बहाना बनाते हैं, एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक न राइट योर ओन लैंग्वेज, और आप अपनी भाषा में ना ही लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। बट यू आर नॉट द ओर्स, लेकिन तुम इसके क्या कहते हैं, तुम इस भाषा को ना, मतलब लेकिन तुम हारे हुए व्यक्ति नहीं हो, एक तरह से कि मतलब वॉर्स मतलब हारे हुए, लेकिन तुम हारे हुए व्यक्ति नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिपोर्ट आवर सेल्फ विथ, और हम अपने या हमें हर सबको अपने इस कार्यों के लिए धिक्कारना होगा या अपने आप को कोसना होगा। अब समझते हैं इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि एमहमल कह रहे हैं कि देखो फ्रेंड्स, तुम ही ऐसे नहीं हो, लगभग बहुत से लोग ऐसे करते हैं, और जो इस तरह कहते हैं जब उनको डांट पड़ती तो डांट उनको खाने का अधिकार है, या जो लोग डांट रहे हैं उनको डांटने का अधिकार है। और फिर कहा, क्या कहा, कह रहा है यदि आप मतलब अगर अपनी भाषा में ना ही बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, तो ये किस तरह आप बहाना बना रहे हो, एक फ्रेंच मैन फ्रांसीसी की तरह बहाना बना रहे हो, और या एक तरह से क्या कह रहा है, और तुम एक तरह से पराजित नहीं हो, मतलब या तुम इस तरह से हारे नहीं हो फ्रेंच। और उसके बाद में कह रहा है क्या, इस तरह से हम सभी को अपने आप को क्या करना है, धिक्कारना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा, उसका मनोबल बढ़ाया, क्या भैया ठीक है आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जे तुम्हें डांटे या ताना मारे वो उन्हें अधिकार बा कि तू पढ़त ना हो तो तुम्हें डटी हैं, ताना मरी हैं, और उस चीज़ को आपको स्वीकार करना होगा, और हमें अपने आप को कभी न कभी धिक्कारना होगा कि हम गलत कर रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब जब घर पे कोई डांटे तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ गलती हमारी, हम नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं तो बहुत से लोग झगड़ा करने पर तैयार हो जाते हैं अपने माता पिता से, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता को अधिक चिंता नहीं होगी कि वो कुछ पढ़ें या सीखें, दे प्रिफर्ड टू पुट यू वर्क, वे इसके बदले में तुम्हें ऑन ए फार्म, तुम्हें एक फार्म, आर या एट ए मिल, या एक कारखाने में काम पर लगा देंगे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे थोड़ा बहुत धन आ सके, एंड आई, और मैं भी दोषी हूँ, आई हैव बीन ब्लेम्ड आल्सो, और मैं भी अपने आप पर यह दोष लगाता हूँ, हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारा अध्याय पढ़ाने के अलावा या अतिरिक्त फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। अब समझते हैं क्या कह रहा है, फिर एमहमल कह रहे हैं कि भैया अगर आप ना ही पढ़ो तो आपके माता पिता उतना इच्छुक ना रही हैं या चिंतित ना रही हैं कि हमारे बेटुआ पढ़े या ना पढ़े, क्या करेंगे, किसी कारखाने में काम लगा देंगे या किसी फार्म पे काम लगा देंगे, उसके बदले में कुछ आप पैसा पाएं, तो आपके माता पिता के इसमें दोष नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा मेरा दोष है, एमहमल करें मेरा दोष है। काहे दोष है, जब कभी पढ़ाने का उनका होता था क्लास, तो वो फूलों की बगीचा लगाए थे, तो वो कहते थे चलो ठीक है आज नहीं पढ़ाएंगे, चलो मेरे फूलों के बगीचों में क्या करो, पानी दो। तो इस बात को वहाँ एमहमल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आगे, और आगे क्या है, कह रहा है का मतलब कहा जा रहा है, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग,
और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट यू हैव ए हॉलीडे, क्या मैंने आपकी छुट्टी नहीं कर दिया। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी बातों पर यम हैमल वेंट ऑन टॉक ऑफ, यम हैमल बातें करते गए। द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग, फ्रेंच भाषा में कह रहे थे, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार का सबसे सुंदर भाषा है। अब फिर समझते हैं, अब यम हैमल अपने आप को दोष दिए, क्या दोष दिए, कहे भैया जब हमको पढ़ना होता था, तुम्हें पढ़ाना होता था, तो हम अपने बगीचे में भेज देते कि जाओ वहाँ मतलब पानी दो, एक ये, और दूसरा कभी कभी यम हैमल को जब मछली पकड़ना होता था, फिशिंग, मछली पकड़ने का शौक था, तो जब उनको मछली पकड़ने का शौक था वहाँ जाते थे तो कभी क्या करते थे, बच्चों का छुट्टी कर देते थे। एक दोस्त ये हुआ, मतलब फिर कहे वो, मतलब कहा गया कि इधर उधर की बातें करते हुए सीधे आगे कहा फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा पे, और उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी जो भाषा है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत या सबसे अच्छा भाषा है। ठीक, अब इसके बाद का जो क्लास होगा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा क्लास? अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से बताएंगे तो मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।